जी नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल और आज हम बना रहे हैं टर्की मसाला पाव। अब ऐसी एग्जॉटिक चीज़ बन रही है तो आपको खाने में तो मज़ा आएगा, देखने में भी मज़ा आएगा। सबसे पहले मन में ये घूम रहा होगा कि टर्की मिलेगी कहाँ। आजकल आसानी से मिलती है बिकॉज बढ़िया यूएसए से टर्की यात्री और ये जो रेसिपी बन रही है ये खास यूसपिक यानी कि यूएसए पोल्ट्री एग एक्सपोर्ट काउंसिल के लिए बन रही है और इलिनॉयस सोयाबीन एसोसिएशन के लिए। तो इन दोनों के माध्यम से ये रेसिपी बन रही है और मैं यूज़ कर रहा हूँ यूएसए टर्की और ये टर्की आसानी से मिल जाती है। और पहले कैसा है कि मन में क्या ख्याल आता है, अरे टर्की तो बहुत बड़ा सा बर्ड है, वो कैसे घर पे लेके आएंगे। अब ऐसा नहीं है, यू कैन ईजिली गेट अ टर्की, यू सी यू कैन ईजिली गेट अ टर्की ब्रेस्ट लाइक दिस। अब ये फ्रोजन फॉर्म में आती है और ये जो टर्की है ये बहुत हाइजीनिक तरीके से प्रोसेस होती है। पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने सेट किए थ्रू फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स द्वारा, उनके माध्यम द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है। बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से पैक होती है और आप तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, आजकल टर्की ब्रेस्ट आसानी से मिल जाती है। चलिए आपको टर्की ब्रेस्ट दिखाता हूँ कैसे आप काट सकते हैं, कैसे मिलती है। तो आपने देख लिया टर्की ब्रेस्ट एकदम किस तरह से होता है। ठीक है जी, आपको कभी भी टर्की ब्रेस्ट लाना अगर फ्रोजन फॉर्मेट में और अपने पार्टी में या परिवार को खिलाना है तो क्या करेंगे, फ्रोजन फॉर्मेट में मिलती है, आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है थॉ करने के लिए, बोल में थॉ करने के लिए रखिए, फिर ओवरनाइट रखिएगा। अगले दिन जब सॉफ्ट हो जाता है बोल तो उसमें पानी काफ़ी निकलता है, तो ध्यान से काटिए, पानी ड्रेन आउट करिए, टर्की ब्रेस्ट वॉश करिएगा। उसके बाद जैसे आपने कटिंग करनी है कटिंग करिए। और मेरे इस रेसिपी के लिए जो टर्की पाव मैं बना रहा हूँ उसके लिए क्या करना है, मुझे ये टर्की ब्रेस्ट लेना है बढ़िया, ठीक है, और इसमें मुझे एकदम छोटे छोटे क्यूब्स काटने हैं। ठीक है, ये लीजिए, आई विल हैव टू कट स्मॉल क्यूब्स। ये लीजिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक काटना है। और टर्की मीट जो है बहुत ही स्पेशल है, हाई इन प्रोटीन, विटामिन B6 B12, लो इन कोलेस्ट्रॉल, ओके, लो इन सैचुरेटेड फैट। और हिंदुस्तान में वैसे ही जो प्रोटीन की मात्रा इनटेक है ना वो बहुत कम है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, तो यू कैन गेट इट एट होम एंड ईजीली कुक टर्की द वे यू वांट टू। अच्छा, सब लोग ये सोचते हैं कि टर्की मतलब खाली वेस्टर्न खाने में यूज़ किया जाता है। अब सिर्फ वेस्टर्न खाने में यूज़ नहीं किया जाता, ऐसे कई सारी रेसिपीज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ जहाँ पे आप देखेंगे कि टर्की करीज़ में भी इस्तेमाल हो सकती है, कबाब में भी हो सकती है, और इस तरह से जो देसी स्ट्रीट फूड का तरीका है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये हमने काफ़ी सारा टर्की काट लिया। ठीक है, अब ये जिस तरह से मैं काट रहा हूँ ये तो आपको काटना पड़ेगा, ये इस तरह से कटा हुआ नहीं मिलता आपको मार्केट में। और अब क्या करना है, ये देखिए, इस तरह से बढ़िया पीसेस ले लेने और छोटे छोटे क्यूब्स काट लेने। तो जी टर्की हमने काट लिया, एकदम छोटे छोटे क्यूब्स एक बोल में निकाल लेता हूं मैं, ये लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप एक काम करते हैं, तेल ले लेते हैं, ये लीजिए तेल कढ़ाई में, और बढ़िया तरीके से इस टर्की को पकाएंगे। पहले जीरा डाल लेते हैं, जीरा अब ब्राउन हो गया है, इसमें डालेंगे प्याज,
तो 2 बड़े प्याज या 3 मीडियम प्याज लें, भूने और इसको अच्छे से पकाना है, उसे ब्राउन करना है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो गए। अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग 1 बड़ा चम्मच डाल देता हूँ। वापस भूनेंगे 2 मिनट तक। टमाटर डाल लेते हैं। अब लगभग 3 टमाटर डालें, बड़े वाले, चॉप करके। और नमक डाल लेते हैं, स्वाद सेहत के अनुसार डाल लें। ये लीजिए। अब स्पाइसेस, यस, लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच। I'm making it little spicier, okay? 1/4 teaspoon. Turmeric powder, garam masala 1.5 teaspoon. And for the quantity that I have, turkey that I have, 1.5 tablespoon. So turkey breast काफ़ी बड़ा होता है। आपने जब भी बनाना है घर पे तो आप थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर सकते हैं और उसको वापस फ्रीज़र में रख सकते हैं या बेस्ट रेफ्रिजरेट करके रखें, बट यू हैव टू कंज्यूम इट फास्टर। यू कांट जस्ट कीप इट फॉर डेज, राइट? I'll put some water first here, then talk to you all. Okay. So the quantity of turkey that I've used is about 500 grams. टर्की डाल लेते हैं। थोड़ा सा आमचूर पाउडर है, ये डाल लेते हैं, आधा छोटा चम्मच। ये डाल लिया और ये टर्की मीट डाल के भूने। इसमें भी थोड़ा जिंजर ये डाल लेते हैं, आधा इंच टुकड़ा जिंजर का। Some green chilies. You like it spicy, you don't like it spicy, you can avoid it. So लगभग 3 हरी मिर्चें, जिंजर डाल के भूने, 4-5 मिनट तक भूने। फिर पानी डालेंगे हम। At this point of time, I'm also going to add some butter. And there you go, some water goes in it, about 1 cup. And let this cook for another 4-5 minutes. तो चलिए, फाइनली टू फिनिश मैं क्या करूंगा, नींबू ले लेते हैं एक, ठीक है? और नींबू का 1/4 हिस्सा मुझे डालना है। परोसने के लिए भी काट लेते हैं, लीजिए ये नींबू। And just to make it yummier, what I'm going to do, red chili sauce, because this is a complete street food concept. Red chili sauce, green chutney. 1 tablespoon of each. Lots of coriander leaves. Okay, about 3 tablespoons chopped coriander. And this is what is going to happen now. Wow. And I'm ready with my turkey stuffing or filling, or the way I'm going to serve you, I'm going to show you that. And let's ready the pav. So some oil, butter, and let's get the paws ready. Okay, and what I'm going to do is, I'm just going to cut this. इसको बीच से काट ले, ये लीजिए। So
मसाला पाव बनाना है मुझे, तो थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, थोड़ा गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, और इसी में मैं रेड चिली सॉस भी डालूंगा 1 छोटा चम्मच, ग्रीन चटनी ये भी डालूंगा 1 छोटा चम्मच। इसको कर लेते हैं मिक्स। वाह, माई माउथ इज वाटरिंग। ये लीजिए, ये पाव लिया हमने, इसको इस तरह से लें, दोनों तरफ से लगाएं, कीप इट हियर। ये लीजिए, और ये लीजिए फाइनली। So the pav is ready, I am ready, and the whole recipe is almost ready to be served. सर्व करने के लिए हम तैयार हो गए। चलिए, वाह, बढ़िया सा प्लेटर ले लिया मैंने। इसमें हरी चटनी लेते हैं, ये डाल लेता हूँ, ये रेड चिली सॉस भी डाल लेते हैं, take some onions, keep it here, tomatoes, some red chili powder on them, little bit salt, lemon wedge, just throw in some coriander if you want to. And where's my pav? Yes, here's my pav. Wow. And how will you eat it? Now that's the question. Now this is a celebration. ये पूरा एक celebration है परिवार के लिए। पाव लीजिए, चटनी लगाइए, सॉसेस लगाइए, प्याज टमाटर उसके अंदर डालिए, ठीक है, और ये जो टर्की की फिलिंग है चम्मच से निकाले, पाव में डालें और खाएं, मज़ा आ जाएगा। टेल यू, विद एन exotic meat the feeling is absolutely different, and it's just interesting that turkey is now easily available. Go and get it, and these recipes are more than interesting. बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बना के खाइए। जिस दिन आपको लगे ना कि आज मुझे एकदम रॉयल फीलिंग वाली बात चाहिए, टर्की ले आइएगा।